कच्छप जिस समय देवताओं और दैत्यों का युद्ध हुआ, उस समय देवता हार गए और दैत्य जीत गए। देवता जब दैत्यों से हार गए तो भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे जीतने का उपाय पूछने लगे, उनसे प्रार्थना की। तो भगवान ने कहा, इस समय तुम्हारा कुछ समय सही नहीं चल रहा है, इसलिए तुम ऐसा करो, दैत्यों से दोस्ती कर लो और समुद्र मंथन करो, जिसमें 14 रत्न निकलेंगे, जिसमें अमृत भी निकलेगा और अमृत पीकर आप लोग अमर हो जाएंगे, तब तुम्हारी विजय होगी। उस समय देवताओं ने दैत्यों से दोस्ती कर ली और भगवान के कथनानुसार मंदराचल पर्वत को ले जाकर समुद्र में डाला और उसका मंथन करने लगे। मंथन करने के पूर्व क्योंकि मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा, उस समय देवताओं ने भगवान की प्रार्थना की और भगवान ने कच्छप वेश रखकर अपनी पीठ पर उस मंदराचल पर्वत को धारण कर लिया। तब समुद्र मंथन हुआ और उसी कूर्म अवतार का विग्रह ये भगवान कच्छप जी हैं, जो रिहार में इनका मंदिर स्थापित है। और इन्होंने एक दूसरा कूर्म अवतार भी धारण किया, जिसका कई ग्रंथों में प्रमाण मिलता है। एक बार हनुमान और अर्जुन में विवाद हुआ। हनुमान कह रहे थे हमारे राम बड़े बलशाली हैं, अर्जुन कह रहे थे हमारे श्री कृष्ण बड़े बलशाली हैं। हनुमान ने कहा कि हमारे राम ने जो है समुद्र पर पत्थरों का पुल बना दिया था, उस पर सारी सेना निकल गई थी और पुल हिला तक नहीं था। तो अर्जुन ने कहा हम बाणों का पुल बनाएंगे और उस पर सारी दुनिया को निकाल देंगे। तो हनुमान ने कहा केवल मुझको ही आप निकलने दीजिए, मैं देखता हूँ कितना पुल आपका मजबूत है। अर्जुन ने बाणों का पुल बनाया और हनुमान ने उस समय अपने रोए रोए में पूरे विश्व के जितने भी पहाड़ थे सब बांध लिए। उसके बाद जो ही समुद्र पर उस पुल पर पैर रखने का प्रयास करने जा रहे थे, उस समय अर्जुन देखकर कांप गए। उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, भगवान अब आपके ही हाथ मेरी लाज है। उधर हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, अगर आज ये पुल टूटा नहीं तो मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी, इसलिए हे प्रभु मेरी मदद करें। भगवान के सामने समस्या थी कि दोनों भक्त उनके थे और वही स्वयं भगवान विष्णु थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, कच्छप का ही रूप धारण कर पुल के नीचे आ गए और अपनी पीठ लगा दी। क्योंकि हनुमान जी का भार बहुत अधिक था, इसलिए मंदिर वो पुल जो है हिलने लगा और भगवान कच्छप के मुंह से रक्त की धारा बह निकली। ये रक्त की धारा उन्होंने इसलिए बहाई ताकि हनुमान को पता चल जाए। तुरंत वो पुल से नीचे उतरे और उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि कछुए में तो इतनी हिम्मत हो नहीं सकती कि एक पुल का भार हमारा भार सहन करता, बताइए आप कौन हैं। तब उन्होंने कहा, देखिए मैं ही कृष्ण हूँ और मैं ही राम हूँ, मैं ही विष्णु हूँ। मैं क्योंकि तुम दोनों मेरे भक्त हो, इसलिए मैंने आपकी भी बात रखी और उनकी भी बात रखी। वो चाहते थे कि पुल टूटने न पाए और आप चाहते थे कम से कम पुल हिल जाए। दोनों बातें संभव हो गई हैं। मैंने ये रक्त की धार इसीलिए बहाई ताकि आपको पता चले और आगे ये विवाद समाप्त हो जाए। वही भगवान कच्छप, मेरे विचार से ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान विष्णु ने कच्छप का अवतार ग्रहण लिया और यहीं पर अर्जुन ने वो पुल बनाया था और यहीं पर अर्जुन और हनुमान का विवाद हुआ था। यहीं कुछ दूर पर हरगांव है। हरगांव जो राजा विराट की नगरी कही जाती है, जहाँ पर पांडवों का अज्ञातवास भी काफ़ी दिनों तक रहा है, जो महाभारत में वर्णित है। इस प्रकार भगवान कच्छप जी का यहाँ जो मंदिर स्थापित हुआ, उसके पीछे भी एक कहानी है। एक बार कुछ मजदूर नदी के किनारे मिट्टी खोद रहे थे। किसी एक मजदूर की कुदाल इनके पैर से लगी और इनका पैर कुछ पंजा कटा, उससे भी रक्त की धारा बह निकली। देखते ही देखते मजदूर बेहोश हो गया। अन्य मजदूरों ने प्रार्थना की, भगवान मैं आपके भेद को नहीं जानता, आप जो भी हों। तब तक यहाँ की रानी साहिबा
क्षेत्र का भ्रमण करने निकली थी, उन्हें पता चला, वो तुरंत जान गई कि भगवान कच्छप हैं। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु अब यहीं पर निवास कीजिए, और तब भगवान यहाँ पर आकर निवास करने लगे। राजा भगवंत सिंह ने मंदिर की स्थापना की। ये बात अंग्रेज गवर्नर, जिसे यहाँ की बोलचाल की भाषा में चकलेदार कहते हैं, लोगों से मैंने पूछा, उनका नाम बताने में लोग असमर्थ हैं, लेकिन उसे चकलेदार ही कहते हैं, जिसने कच्छप मूर्ति पाने के लिए बड़ा भरसक प्रयास किया। भगवंत सिंह ने जब देने से इनकार कर दिया तो युद्ध करने उसकी सेना आ गई, युद्ध भी हुआ और उसमें वो हार गया। अंततोगत्वा वह ललिता मंदिर के पास गया और वहाँ माता जी का जो नया मंदिर बना है वो चकलेदार का ही बनवाया है। माँ ललिता को की मूर्ति पुराने मंदिर से नए मंदिर में जब स्थापित की जाती थी, उसके बाद रात में वो अपने पुराने मंदिर में चली जाती थी। जब 2 बार ऐसा हुआ तो तीसरी बार उस चकलेदार ने कहा, अगर इस मेरे बनवाए हुए मंदिर में आप नहीं रहती हैं तो मैं यहीं दरवाजे पर आपके गाय कटवाऊँगा। तब माता जी रात में जो है प्रकट हुई, उस स्वप्न में उससे कहा कि आखिर तुम क्या चाहते हो? तो उसने कहा, मैं चाहता हूँ, भगवंत सिंह ने मेरा बड़ा अपमान किया है, मैं उनका सिर चाहता हूँ। तो माता जी ने कहा, तुम पाप कर्म कर रहे हो, इसका तुम्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा, और जो तुमने कहा है गाय कटवाने को, तो चलो तुम्हारी भी इच्छा हम पूरी करते हैं। आज से हम कल तुम स्थापित करवा देना मेरी मूर्ति, मैं पुराने नए मंदिर में आ जाऊंगी। तभी से वो ललिता माता मंदिर में स्थापित हैं। और यहाँ ये 3 भाई थे, तीनों भाइयों के सुबह देखा गया तो तिलक लगा मिला, और उसकी अगली रात में चकलेदार ने चुपके चुपके रात में सिर कटवा लिए। ये चूँकि बड़े ही प्रतापी राजा थे, एक बार भगवान जब कच्छप जी यहाँ पर स्थापित किए गए, मंदिर बनवाया गया, स्थापित किए गए, तो उस समय नृत्य का आयोजन किया गया। वहाँ पर जो वैश्या नृत्य कर रही थी, धोखे से भगवंत सिंह के पैर का अंगूठा स्पर्श हो गया। भगवंत सिंह ने तुरंत तलवार उठाई और उसने अपने पैर के अंगूठे को काट कर फेंक दिया, बोला ये तो अशुद्ध हो गया। वही भगवंत सिंह का जब सिर रातों रात काटा गया तो वे उठे और तलवार उठा ली और रुंड करने लगे, सिर अलग पड़ा था। अब चकलेदार बहुत ही डर गया। उसने कई लोगों से परामर्श लिया, कुछ कतिपय पंडित कह लीजिए या भारत के निवासी लोग, उन्होंने भेद बताया कि ये बड़ा ही प्रतापी राजा है, बड़ा ही भगवान का भक्त है, अगर इसे किसी मेहतर से स्पर्श करवा दिया जाए या कोई वैसे इसको छू ले तो ये निष्प्राण हो जाएगा। और फिर ऐसा ही किया गया। इसके बाद भगवंत सिंह का अंत हो गया, उनके दोनों भाइयों का अंत हो गया। और फिर उसने जो है मंदिर में मूर्ति ढूंढवाई, पुजारी को प्रताड़ित किया, पूरे गांव को प्रताड़ित किया, लेकिन मंदिर में मूर्ति नहीं मिली, अंदर चले गए। मंदिर अंततोगत्वा चकलेदार निराश होकर वापस चला गया। एक बार एक तांत्रिक ने अपने मंत्रों द्वारा यहाँ के लोगों की दृष्टि पर पर्दा डाल दिया और उसने अपने चेले भेजे। वो आया दर्शन के बहाने और भगवान कच्छप की मूर्ति को यहाँ से लेकर चंपत हो गया, उस पर फूल पत्ती चढ़ा दिए ताकि किसी को पता न चले। जब शाम को फिर पूजा होने गई, शाम समय था, शाम के समय जब पुजारी करने गए, उसमें कच्छप जी को न देखकर आश्चर्यचकित हो गए। लोगों को पता चला कि वही 2 व्यक्ति आए थे दर्शन करने। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और वो तांत्रिक और वो दोनों भाग गए। तो सीतापुर में पूजन होटल, जहाँ कहाँ पर टूरिस्ट स्टोर में जो है सीतापुर में फिर कच्छप भगवान मिले और उन चोरों को जो है जेल भेज दिया गया। एक मर भी गया, एक जेल ही में। अच्छा, एक जेल में है और एक छूट चुका है? नहीं, वो उसका ही कोई मुकदमा चल रहा है। और तांत्रिक जो है भाग गया, वो नहीं मिला, वही तो मर गया। भगवान कच्छप दिन में 3 रंग बदलते हैं और अपना स्थान कभी नहीं छोड़ते। अगर सच्चे मन से कोई इनसे प्रार्थना करता है तो उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। एक बार ये गंगा स्नान करने गए थे प्रयाग में, इनके भक्त लोग ले गए थे। वहाँ पर एक चील आ गया और उसने इनको चोंच में दबा लिया, क्योंकि मूर्ति देखने में बहुत छोटी है, इसे और उड़ गया। लोगों ने निराश हो गए कि हमारे भगवान चले गए, अब हम स्नान भी नहीं करेंगे, तुरंत ही वापस चले आए।
और यहाँ पर देखा मंदिर में भगवान मेरा उपस्थित मिले, जय जयकार होने लगी। इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं घटित हुआ करती हैं, लेकिन प्रभु अपना स्थान नहीं छोड़ते। जो सच्चे मन से इनसे प्रार्थना करता है, उनके चरणों में सिर नवाता है, उसे उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चारों पुरुषार्थ जो ये भगवान देने वाले हैं, और यहीं से जो है भगवान कच्छप का बहुत बोले भगवान कच्छप की जय।